भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण से पहले चाय पर चर्चा है। चाय पर चर्चा मोदी मंत्रिमंडल के साथ और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों को बुलाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री रहे हैं, उन्हें फोन आ चुका है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास भी फोन आने की सूचना हमारे पास पहुंच गई है। तो मेघवाल और शेखावत तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये लगभग तय हो रहा है। हालांकि अभी ये सूत्र बता रहे हैं, इस पर पुष्टि तो शाम को ही हो जाएगी, लेकिन अभी खबर यही है कि मंत्री पद में दो नाम रिपीट हो सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय कानून मंत्री रहे, केंद्र में जो उन्हें पद दिया गया, अतिरिक्त जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर, राज्य मंत्री के तौर पर उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय में जिम्मेदारी दी गई। इधर जल शक्ति मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने काम किया और उन्हें भी जिम्मेदारी मिल सकती है। मेरे सहयोगी निजाम लगातार जुड़े हुए हैं। निजाम, हम शेखावत की बात ही कर रहे थे, मोदी से करीबियों की, शाह से करीबी की बात कर रहे थे, करीबी का फायदा उन्हें मिल सकता है। इसी बीच ERCP, वो मुद्दा जो कांग्रेस ने भुनाया, वो मुद्दा जिसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिला, और वो मुद्दा जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त राजस्थान के लिए। हम उस मुद्दे के लिहाज से देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन निजाम, मैं आपके पास लौटूं इससे पहले मेरे सहयोगी विष्णु भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु का मैं रुख कर लेता हूं। विष्णु, गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी शाह के करीबी हमने बताया। गजेंद्र सिंह शेखावत इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय संभाल चुके हैं। आपको लगता है कि ERCP के समझौते को, इस बानगी को आगे बढ़ाने के लिए शेखावत परफेक्ट फिट हैं इस बार मंत्रिमंडल में? बिल्कुल हार्दिक, कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना जब जल शक्ति मंत्रालय था उस पर बखूबी काम संभाला था। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो ERCP और यमुना जल समझौते को उन्होंने पूरी मुकम्मल तरीके से यहाँ पर धरातल पर लाने का काम किया था। काफी समय से उलझा हुआ मामला था। हालांकि दोनों जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे वो सहमत हो गए थे, लेकिन उसको धरातल पर लाने का काम जिसकी मध्यस्थता में हुआ वो जल शक्ति मंत्री थे। इसके अलावा एक जल जीवन मिशन की जो योजना थी, जल जीवन योजना, वो बड़ी थी देश भर में। हर जल पहुंचाना था, प्रधानमंत्री का लगातार वादा था, तो उसको पहुंचाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देश भर में शेखावत की रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उन पर भरोसा बरकरार रहा प्रधानमंत्री का, और उन्हें भी यहाँ से न्योता मिला है प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने का। तो ये संभवतः, इसके अलावा भागीरथ चौधरी है, वो भी संभवतः प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच रहे हैं। ये भागीरथ चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति की जो धुरियां हैं राजस्थान में, उनको साधने का प्रयास हो सकता है। क्योंकि राजपूत नेता के तौर पर अगर गजेंद्र सिंह शेखावत है तो जाट नेता के रूप पर भागीरथ चौधरी को जाता है। भागीरथ चौधरी भी तीसरी बार सांसद बने, तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा मामला है। क्योंकि सबसे पहले जो फोन आया था वो अर्जुन राम मेघवाल के पास आया था। ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल दलित चेहरे के रूप में पार्टी आगे बढ़ाती रही है और लगातार पिछले समय में देखा जाए तो विधि मंत्री का उन्हें कार्यभार दिया था, मंत्रालय दिया था, विधि मंत्रालय। तो ऐसे में अम्बेडकर के बाद वो दूसरे दलित मंत्री के रूप में उन्हें प्रचारित किया गया था। चुनाव में भी किया गया था। जुबान में बहुत से लोग कह रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भागीरथ चौधरी की रिपोर्ट भी मांगी गई थी। कैसे हैं, क्या काम किया है अब तक, उनका पोर्टफोलियो कैसा है? और देखिए, भागीरथ चौधरी पर हम सवाल ही ले रहे थे, इसी बीच अचानक से ये बड़ी अपडेट भागीरथ चौधरी से जुड़ी हुई। अर्जुन राम मेघवाल के पास फोन आ चुका है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास फोन आने की सूचना हमने आपको बता दी है। और तीसरी बड़ी अपडेट अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर, मेघवाल और शेखावत तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भागीरथ चौधरी के पास भी फोन पहुंच गया है। अभी हम आपको बता रहे थे कि भागीरथ चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे। विष्णु, अभी अपडेट आई है। अपडेट से पहले मैं आपसे सवाल भी यही पूछ रहा था कि भागीरथ चौधरी के लिए कहा जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले कुछ हफ्तों में रिपोर्ट मांगी थी राजस्थान के संगठन से कि बताइए भागीरथ चौधरी कैसा काम करते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, उनका पोर्टफोलियो कैसा है, उनकी छवि कैसी है। लगता है कि शायद रिपोर्ट अच्छी गई है, फोन आ गया है। बिल्कुल संभवतः यही है कारण, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भागीरथ चौधरी तीसरी बार सांसद है अजमेर से, और उसके पहले अगर उनको राजस्थान में बीजेपी का किसान मोर्चा है उसके प्रदेश अध्यक्ष है।
यानी किसानों के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। हालांकि व्यवसायी है, मार्बल उद्योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन माइनिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी है और किसान के नाते उन्हें किसान मोर्चा का, बीजेपी का जो किसान मोर्चा उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और पिछले दिनों किसान मोर्चा के जो सम्मेलन हुए उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो किसानों को साधने में एक बड़ा वर्ग है जिसको साधने में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यही कारण होगा कि उनसे रिपोर्ट मांगी होगी, कैसा काम कर रहे हैं, कैसा है, धीरे स्वभाव के आदमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एक बड़ा मैसेज जा सकता है जाटों के बीच में। क्योंकि अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो हार हुई है वो पूरे जाट लैंड जो है, जो सीटें जाटों के प्रभावित होती है वो बीजेपी ने गंवाई अभी कुछ दिनों पहले। तो हो सकता है कि इस वजह से उन्हें तरजीह दी गई हो। तो ये जो चीजें हैं ये देखने वाली बात होगी। चूंकि आपने जाति की बात की तो फिर मैं चाह रहा हूं कि नामों के बाद अब उपनाम पर चर्चा कर लेता हूं। शेखावत, मेघवाल, चौधरी और उसके बाद लुम्बाराम चौधरी भी चौधरी। आपको लगता है मेघवाल, शेखावत, चौधरी ये समीकरण कहीं ना कहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव को फोकस करते हुए भी रखा गया है? ये समीकरण पूरे के पूरे राजस्थान के जातिगत समीकरण को साधने के लिए भी एकदम परफेक्ट फिट बैठता है? बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में वहां पर जाटों को साधने के लिए ये है, हो सकता है कि जो हरियाणा से भी अगर कोई जीत के आया हो तो उसमें से दिया जाए, क्योंकि तमाम समीकरणों को पूरा मंथन किया जाता है जब भी मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है। विष्णु, हरियाणा में दो लोगों को फोन आए हैं। राव इंद्रजीत को आया है, वो यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मनोहर लाल को आया है जो कि पंजाबी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में अगर दो चौधरी सरनेम वालों को राजस्थान से फोन आया है तो इसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि अगर वहाँ राजपूत बाहुल है तो हरियाणा में जाट भी है। तो ऐसे में राजस्थान से अगर दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ अगर एक बनाया गया तो उसका परिलक्षित जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर होगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा अभी लोकसभा चुनाव में यहाँ से प्रभारी के रूप में जो भेजा था वो सतीश पूंजा को भेजा था, जाट नेता है और राजस्थान की राजनीति में रह चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। तो ऐसे में उनको भेजा था। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हाँ, जाटों को प्रतिनिधित्व दे रहे हो तो वो उन हरियाणा के चुनाव, विधानसभा आने वाले जो विधानसभा चुनाव उनको देख के देखो। क्योंकि यादव बाहुल है, पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें जो यहाँ से राजस्थान से है वो भी यादव लिए जा सकते हैं, लेकिन अब हरियाणा में यादव लिया गया है तो अब राजस्थान से जाट लेकर वो उस बैलेंस को किया गया है। ठीक है, समय की कमी है, लेकिन फटाफट दर्शकों को अपडेट दे दें कि अभी तक 4 ऐसे सांसद हैं राजस्थान के जिनके